बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रसाद जी। सुंदर साथ जी, हमने जाना कि किस तरह से, है ना, 12 वर्ष की गहन समाधि लगाने के बाद राज्य महाराज जी के दर्शन होते हैं। और राज्य महाराज जी उनको निर्देश दे देते हैं कि तुम दक्षिण दिशा में जाओ, जहां पर तुम्हें हमारी अंग श्यामा जी मिलेंगे, जो हमारा ही एक स्वरूप यहाँ पर सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसा सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, अब क्या कह रही हैं। आत्मलगन से की हुई खोज के फलस्वरूप, आत्मलगन से की हुई खोज, देखा देखी नहीं, सुनी सुनाई नहीं, किसी लाभ या लौकिक स्वार्थ के वशीभूत नहीं, आत्मा की प्यास, परमात्मा को पाने की इच्छा, उसके वशीभूत होकर की गई खोज के फल स्वरूप सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगना पुष्पावती के हृदय कमल में निवास किया। क्योंकि उन्होंने जब पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाए। तो ऐसी ही इच्छा जब उन्होंने प्रकट की, उन्होंने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो सुंदर साथ जी जब हृदय कमल में निवास किया, तो इसलिए उनका नाम चिदाचार्य भी रखा गया। अब ध्यान देना कौन कौन से नाम रखे जा रहे हैं हमारी परमहंस गोपाल मणि जी के। पहले तो गोपाल जी हुए हैं, फिर जब सरस्वती के दर्शन हुए तो गोपाल मणि जी हो गए, है ना। और जब त्रिशंक जी से उन्होंने योग विद्या ग्रहण कर ली, तो महायोगी राज कहलाए, है ना। और अब जब इन्होंने यहाँ पर प्रकाश चंद्र जी से जब दीक्षा लेकर श्री कृष्ण जी का दर्शन साक्षात कर लिया, हृदय में विराजमान हो गए, तो अब यहाँ पर चिदाचार्य जी कहलाए। इस शुभ घड़ी के बाद परमहंस जी की आत्मा को तृप्ति हुई, जो इतने दिन से बेचैन एक जिज्ञासु बनकर खोज रही थी, तो आज वो चीज इनको मिली, तो अंदर में आत्मा तृप्त हुई। जैसे हमारे श्यामा महाराज जी को जगह जगह खोजा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, लेकिन जब भागवत कथा सुनने लगे, तो वहां अपने धनी की कुछ थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी सुगंधी आई, तो वहां आत्मा को खुराक मिलने लगी। और मिलते 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 14 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद साक्षात धामधनी ने दर्शन दे। ऐसे यहाँ पर 12 वर्ष की साधना के बाद यहाँ पर अब साक्षात उनको दर्शन। जब श्री कृष्ण जी महाराज दर्शन देकर अंतर ध्यान हुए, तब आप श्री चकित होकर चारों तरफ देखने लगे और विचार करने लगे कि अभी अभी तो श्री कृष्ण जी मेरी दीन दृष्टि के समक्ष थे, वे कहाँ चले गए। लेकिन एकदम ध्यान आया, अरे कहाँ जाएंगे, मैंने कहा था ना कि आप मेरे हृदय में विराजमान हुई। तो उन्होंने कहा था तथास्तु। तो अंदर में ध्यान आया कि वो कहीं नहीं है, अंदर में ही विराजमान, जैसे श्यामा जी के हृदय में विराजित हो गए। कि कहाँ जाओगे अब, कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कि और कहाँ, तुम्हारे अंतर में आकार में आके बैठे हूँ, तुम्हारे हृदय में विराजमान होगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे यहाँ पुष्पावती सखी को हुआ कि जब मुझे वचन दिया, तो वे कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं, मेरे अंदर ही है। फिर उन वचनों को याद किया, तो सुंदर साथ जी अब जब खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, है ना, वो चीज मिल जाए, तो एक अंदर में एक उमंग होती, प्रैक्टिकल होता है इसका सुंदर साथ, है ना। जिसकी हमें बहुत लगन हो, बहुत लगन हो, और जिससे हम अपने दिल की बात बताते हैं, तो उसको बताए बिना एक पल भी नहीं रहा। क्योंकि मेरे भी याद अनुभव आ रहा है, क्योंकि जब मैंने तारतम ले लिया और कई साल तक मुझे वाणी नहीं मिली, जगह जगह मैं वाणी के लिए फिरती रही, आखिर में कहाँ जाकर मिली मुझे, इंचोली, है ना, दशहरे पर होता है वहां प्रोग्राम, वहां पर गई। और जाकर जब वो वाणी मिली और सिर पर रख के लाई, तो इतनी उमंग हुई, इतनी उमंग हुई कि बाद में वाणी को पधराऊं, पहले अपने महाराज जी को, रेखा जी को जाकर बताऊं कि मुझे वाणी मिल गई। इतनी खुशी होती है, जब तक ना बताए ना, तो इतनी बेचैनी होती है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ प्रसंग आया तो मुझे याद आ गया। तो जब देखिए उन्होंने गुरु जी से दीक्षा ली, है ना, उन्होंने कहा तुम श्री कृष्ण जी का ध्यान करो। तो जब 12 वर्ष की सघन साधना के बाद उन्हें ये दर्शन मिला,
तो तुरंत अपने गुरुदेव जी के पास आए, तुरंत बता दिया कि जिसकी मुझे जिज्ञासा थी ना, मुझे वो मिल गया। जिसका आपने मुझे निर्देशन दिया था ना कि उन श्री कृष्ण का तुम भक्ति करो, तो मुझे वो प्राप्त। तो तुरंत उन्होंने सारी बात अपनी बताई और जो कहा कि ये मेरी इच्छा थी, तो मुझे ये सब आज प्राप्त। और जैसे जैसे भी सभी उपस्थित ऋषि मुनियों से भेंट मिलाप करते हुए सुंदरसाद जी अब यहाँ पर चलती है दक्षिण दिशा की, क्योंकि उन्होंने क्या आदेश दिया कि तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहां पर तुम्हें सतगुरु रूप में श्यामा जी मिलेंगे। अब सुंदरसाद जी ध्यान देना, अब कितनी उम्र हो गई? 238 वर्ष। विक्रम संवत 1854 है सुंदरसाद जी, ध्यान देना। विक्रम संवत 1854 जब इनको तारतम मंत्र, जो सॉरी, अब दर्शन दिए, अभी मंत्र नहीं मिला, अभी दर्शन दिए हैं, तो दर्शन देकर कहा कि तुम दक्षिण दिशा की जाओ, तो अब इनकी आयु 238 वर्ष हो चुकी है और विक्रम संवत 1854 है। अब सुंदरसाद जी ये देखिए कि अब देवचंद जी से आगे चलकर मिलेंगे, तो अब यहाँ देवचंद जी का तन नहीं है, अंदर ध्यान अवस्था में उनको दर्शन। क्यों? क्योंकि देवचंद जी ने तो विक्रम संवत 1712 में तन छोड़ दिया था सुंदरसाद। तो अब अगर हिसाब लगा के देखें तो 142 वर्ष हो चुके हैं हमारे देवचंद जी महाराज जी को तन छोड़, लेकिन फिर भी वे कैसे मिलेंगे? अंतर आत्मा से मिलेंगे। तो यहाँ पर 238 वर्ष की उम्र में इनको दर्शन हुए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जिस स्वरूप का दर्शन किया था, उस स्वरूप का ध्यान परमहंस जी उस दिन से करने लगे थे। अब और कहीं तो ध्यान नहीं लगाएंगे, बस जिस स्वरूप में दर्शन दिए उसी का तो ध्यान करेंगे। इससे उनकी आत्मा पूर्ण प्रकाशित हो गई। एक तो वे परम धाम की पुष्पावती की वासना, अब देखना, एक तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, दूसरा जो सरस्वती ने दर्शन दिए थे और दर्शन देकर कह दिया था कि सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे अंदर निहित है, वो सब प्रकट होगा, कंठस्थ याद हो जाएगा, तो एक वेद शास्त्रों में भी पारंगत हो गए। और तीसरा सुंदरसाद जी महायोगी राज भी कहलाए, क्योंकि सारी सिद्धियां योग साधनाएं सारियों में निपुण हो गए, तो कितनी विशिष्टता आ गई है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे सुंदरसाद जी कि तपस्वियों में भी श्रेष्ठ और ज्ञानियों से भी अधिक और अग्निहोत्र कर्म वालों में भी अधिक योगियों को श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि योग क्या होता है? जब परमात्मा से योग करे। एक तो योग यहाँ का होगी योग साधना है, एक योग होता है अपने परमात्मा से। तो ऐसे सुंदरसाद जी अब इनको यहाँ पर कह रही हैं कि साक्षात हो चुके सौपन का चिंतन स्मरण करते करते अब कहाँ पर चले? ये पहाड़ों से उतरकर नीचे गहन जंगल में आ, क्योंकि अभी हिमालय पर्वत से नीचे आना है ना। अब यहाँ से आते आते रास्ते में क्या हुआ सुंदरसाद जी? एक सतगुरु से मिलने की एक जिज्ञासा थी, क्योंकि उस चीज को लेकर चल रहे हैं, अंदर तो लगन पहले कि जिस चीज का मैंने लक्ष्य बना लिया उसको मुझे पाना ही पाना। तब उनका तो दर्शन हो गया, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी कि तुम वहां पर जाओ सतगुरु मिलेंगे, तो अंदर में सतगुरु से मिलने की एक इच्छा है, प्रबल इच्छा। अब चलते चलते चिंतन करने लगे कि आखिर मुझे सतगुरु कहाँ पर मिले। कोई निश्चित ठिकाना तो नहीं बताया, दक्षिण दिशा कहा कि तुम वहां जाओ मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर सुंदरसाद जी कह रहे हैं कि सतगुरु की भेंट की उत्कंठा में एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर परमहंस जी सतगुरु का चिंतन करने लगे कि जिस सतगुरु से मुझे मिलने के लिए निर्देश दिया गया है, आखिर वो मेरे सतगुरु कौन है, कैसे मिलेंगे। तो उनका चिंतन करते करते ध्यान में बैठ गए और दिव्य कल्प वृक्ष के समान होने के कारण, जो वृक्ष था वो दिव्य कल्प वृक्ष के समान होने के कारण चिंतन करते करते ही निजानंद सतगुरु दिव्य स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। देखो, जैसे राज्य महाराज जी एक राज के स्वरूप में प्रकट हुए, ऐसे ही यहाँ पर धनी देवचंद जी महाराज जी भी अपने नूर में दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए, क्योंकि चिंतन कर रहे थे ना, तो जिस चीज का चिंतन करेंगे वो ही सामने है। तो यहाँ पर कह रहे सुंदरसाद जी, दर्शन होते ही तत्काल सतगुरु श्री परम पावन पाद पंकज श्री चरणों में अपने शीश को झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया कि मेरे सतगुरु मुझे मिल गए।
इससे प्रसन्न होकर निजानंद स्वामी ने कहा, हे परम पवित्र आत्मा, आप परम धाम की पुष्पावती सखी की वासना हो। पहले परिचय करा दिया था श्री कृष्ण जी ने। अब कह रहे हैं कि तुम परम धाम की पुष्पावती सखी की वासना हो। परम धाम के पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ आनंद रूप अनंत शक्तियों का रसानंद पान करते हैं। अब परम धाम की पूर्ण, ध्यान देना पीछे क्या कहा था, एक एक चीज बात का। अभी पहले उन्होंने कहा था कि तुम दक्षिण दिशा में जाओ तो तुम्हें सतगुरु मिलेंगे, है ना। तो सतगुरु मिल गए, और ये भी कहा था कि तुम्हें वो पहचान कराएंगे कि तुम इस खेल में क्यों आई हो, ये खेल क्यों बना है। तब उसकी पहचान कराते हुए बता रही हैं कि ध्यान करो, हम परम धाम के रहने वाले हैं, और हमारे परम धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और हम उनकी आनंद अंग 12,000 रुए हैं। तो हमारे और धाम धनी के बीच में क्या हुआ है, इश्क रब्द हुआ। हमने कहा कि हमारा इश्क बड़ा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इश्क बड़ा। तो इस तरह से इश्क रब्द होने के कारण एक प्रेम की परीक्षा होनी थी। तो अब प्रेम की परीक्षा वहां तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तो अद्वैत है। अद्वैत में जब दोनों सम हो तो वहां पर कौन परीक्षा ले, कैसे परीक्षा ले। भाई यहाँ पर भी देखो, अगर परीक्षा लेनी होती है तो कहीं दूसरी जगह ली जाती है ना, कि वहां जाकर भेजो भाई, वहां पर इनके बच्चों की परीक्षा होगी। तो इसी तरह से प्रेम की परीक्षा हमारे परम धाम में तो नहीं हो सकती थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि धामधनी ने हमारे लिए ये खेल बनाया है, हमारे प्रेम की परख लेने के लिए ये खेल बनाया है। और इस खेल में हम 12,000 रूहें आई हैं, जो अलग अलग तन धारण किए हुए हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग गांव में, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग धर्म लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। और यहाँ आते ही अपने स्वरूप को भी भूल गई, अपने धाम धन्य को भी भूल गई, और अपने निज घर को भी भूल गई। और इतना ही नहीं, हम पहले ब्रज में भी आ चुके, अब राज खुलेगा। जो कृष्ण का ध्यान तो करते थे, अब राज खुल रहा है कि पहले हम ब्रज में आए, जिसमें हमने 11 वर्ष 52 दिन तक अपने धाम धनी के साथ में प्रेम भरी लीलाएं की। दूसरी बार हम रास में आए, जहां पर हमने किशोर लीला की, प्रेम भरी रामते की। और तीसरा हम इस बुढ़ापन की लीला में, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है। अब ये तीसरा लीला चल रही है। तो इसमें कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत सखियां हैं जो फरामोशी की नींद में है ना, अपने स्वरूप को भूल गई है, और अपने उस लक्ष्य को भी भूल गई है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और वास्तव में सुंदर शास्त्री, क्यों आए हम परम धाम से? इश्क रूपी सूत काटने के लिए। क्या वादा किया था कि एक बार नहीं 100 बेर देखो आजमा के, कभी ना भूले। हम आपको भूलेंगे नहीं, एक बार नहीं 100 बार आजमा दो, है ना। तो हम फिर कितने याद कर रहे हैं, कितने भूल। तो जब तक धनी नहीं बताएंगे तब तक हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। और पहचानने के बाद भी देखिए सुंदर साथ जी, अगर हम माया में भूले रहते हैं तो क्या करने आए हम यहाँ, धनी का इश्क रूपी सूत काटने के लिए। और हम कितनी देर सूत काटते हैं, विचार करें। 24 घंटे में से कितने काट, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा, बाकी तो संसार का ही काम रहता है। तो जो मेन पर्पज होता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी देखो, एक बिजनेसमैन को देखो, किसी को व्यापारी को देखो, वो अपने व्यापार में कितना समय देता। घर तो वो 1-2 घंटे देता, बाकी सब समय वो अपने उसमें देता, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में। और हम इतने बेसहुर हो गए कि ज्यादा समय हम माया में दे रही हैं, और कम समय उसको दे रही हैं जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए। अब ये नहीं कह रहे कि भाई तुम घर बार छोड़ दो तो ये कर लो, घर बार छोड़ के नहीं, यहीं रहते रहते तुम अपनी चित्त वृत्ति को कितना अपने धाम में लगा रहे हो, कितने अपने धनी को याद कर रहे हो, कितने तुम वाणी का मंथन कर रहे हो। उस वो चीज महत्व। नहीं तो घर छोड़कर तो तुम बाहर आश्रम में लगे रहो, या मंदिर में पड़े रहो, जंगल में पड़े रहो, और ध्यान चितवनी कुछ भी ना करो, तो रहने से क्या फायदा उसको। और घर में रहते रहते अगर तुम्हारी चितवनी परम धाम में लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा तुम समय दे रहे हो, तो वास्तव में हम धन्य का इश्क रूपी वो सूत काट रहे। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, सारी बात बता कि हम पहले ब्रज में आए, रास में आए, और अब इस जागने के ब्रह्मांड में हम यहाँ पर आए हुए।
और क्या कह रहे हैं हम? अब आप अपने निज स्वरूप को याद करो। अब तुम अपने निज स्वरूप को याद करो, अपने परात्म को याद करो कि तुम कहाँ बैठी हो, मूल मिलन में बैठी हो। और आपकी जो संगी आत्माएं हैं, ध्यान देना, बताया ना कि 12,000 हुए हम, और 40 जुट हैं हमारे, और 40 जुटों की एक एक सिरदार सखी है, तो तुम उनमें से एक सिरदार सखी हो। और एक सिरदार सखी जो हो, तो तुम्हारी जुट की सखियां कहाँ पर? काशी में, प्रयाग में और बुंदेलखंड में। 3 जगह बता दी सुंदर शाह जी। हमारी जुट की सिरदार कौन सी है? हमारी रतनबाई से। और यहां से कह रही है कि आपकी सहचरी यानी आपकी जुट की जो सखियां हैं, कहाँ पर है सुंदर साथ जी? काशी में, प्रयाग में और बुंदेलखंड। तो ये प्रयाग भी गए पहले, काशी भी गए, और बुंदेलखंड भी पहुंचे। पन्ना जी जाएंगे। मैं प्रकट होकर आत्म विस्मरण होने के कारण दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। जो मेरी आनंद अंग शक्तियां हैं, आत्माएं हैं, वो अपने आप को भूलकर यहाँ दुखी हो रही है, क्योंकि वो भूलवश अपने आप को यहाँ का तन समझ बैठी। तो कह रहे हैं कि तुम अब जाओ, अब तुम जागृत हो गई हो, तो अपनी संगी आत्माओं को भी जागृत करो। जो तुम वादा लेकर आई थी परम धाम से, उस वादे को पूर्ण करो। है ना कि जो तू भूली तो मैं तुझे तुरंत देव बताए, जो मैं भूली तो पल में दियो मुझे बताए। तो वो वादा। और सुंदर शाह जी एक विचार करे कि जो हमारी जुट की सिरदार सखियां हैं ना, तो शायद उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वे अपनी एक एक जुट को मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ भाई, एक शांति से बैठो, है ना। मेरा ध्यान टूटता है फिर जब तुम हलचल करती हो। तो एक एक जुट की सिरदार सखियों ने ना ये सोचा होगा कि मेरी जुट की जो सखियां है ना, मैं, मेरी जिम्मेदारी इनकी है, मैं इनको संभाल। इसलिए सुंदर साथ जी, एक विशेष सखी का एक विशेष जुट है, अलग अलग जगह उतारा गया शायद ये। तो काशी प्रयाग बुंदेल में प्रकट होकर वे दुख उठा रही हैं। अब जाइए आप उन्हें और आत्म स्मरण कराइए, उनको उनकी पहचान कराओ कि तुम कौन हो। महामंत्र राज तारतम ज्ञान से उन्हें जागृत करके निज वर की, कह रहे कि तारतम मंत्र देकर उन्हें अपने निज की यानी अपने स्वरूप की, उन्हें अपने निज वर की यानी उनके दूल्हा की, और अपने निज घर की पहचान, यानी उन्हें अपनी पहचान कराओ कि तुम कौन हो, बताओ उन्हें कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो। उन्हें अपने घर की पहचान कराओ कि देखो तुम्हारा घर हद से परे बेहद, बेहद से परे परम धाम है। और उन्हें उनके वर की भी पहचान कराओ कि तुम्हारी आत्मा के प्रियतम कौन है। आप जिसका चिंतन करेंगे वह साक्षात उपस्थित हो जाएंगे। ये वरदान दे दिया कि आप जिसका चिंतन करोगे वो साक्षात तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। आपसे किसी प्रकार का कोई आंतरिक पर्दा नहीं रहेगा, और मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। ये देवचंद जी प्रकट होकर उन्हें कह रहे हैं। इतना कहकर श्री मुख से तारतम मंत्र सुनाकर श्री निजानंद स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए। यहाँ मिल गए उनको तारतम मंत्र सुंदर। अब कितनी आयु हो चुकी उनकी? शायद एक अभी आया था पीछे सुंदर साथ जी, कुछ समय और इसमें लग गया होगा, लेकिन 238 वर्ष दिया गया। 238 वर्ष की उम्र में अब इनको तारतम मंत्र मिला है। साक्षात धनी देवचंद जी ने दर्शन देकर उनको ये तारतम मंत्र प्रदान किया है। तो ऐसा देकर सुंदर साथ जी कहा कि तुम श्री निजानंद स्वामी जी के शक्तिपात से परमहंस महाराज श्री जी की दृष्टि दिव्य हो गई। जैसे मंत्र के साथ में अपनी शक्ति दी, क्योंकि साक्षात मंत्र क्या है राजी महाराज जी? मंत्र के अंदर जैसे वाणी के अंदर ना, वाणी के अंदर साक्षात राज्य है, एक एक हरफ के अंदर राज्य है। तो ये मंत्र कोई अलग थोड़ी है, ये साक्षात धनी का स्वरूप। एक बीज है, कहे तो उनका हृदय है, इसलिए तो कहे तारतम का बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप। और मूल स्वरूप की चित्त की बात है, तारतम में कोई रूप। ये तो एक बीज है, बीज के अंदर पूरा वृक्ष है ना, उस वृक्ष पे पूरा फल है तभी। तो ऐसे यहाँ सुंदर शाह जी कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने वो मंत्र दिया और अपनी शक्ति अपने उनके अंदर डाल दी, तो इस कारण पाताल से लेकर परम धाम तक का सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगा। ध्यान देना,
पहले कहाँ तक दिखता था इनको, जब समाधियां लगाते थे, मंत्र नहीं मिला था, केवल योग साधनाएं की थी, तो शून्य निराकार, 14 लोग ब्रह्मांडों को देख लेते थे, शून्य निराकार को देख लेते, काल निरंजन को देख लेते थे, साथ है ना, आदि नारायण के महाकारण तक, वैकुंठ तक जाकर शून्य निराकार तक, उससे ऊपर नहीं पहुंचे। लेकिन अब जब श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तो बेहद मंडल का भी दर्शन करने लगे। और अब जब तारतम मंत्र मिल चुका सुंदर साथ जी, श्यामा जी ने जब दर्शन दे दिए, देवचंद जी महाराज जी ने, और तारतम मंत्र प्रदान किया, तो अब कहाँ तक का दिखने लगा, परम धाम की एक एक गली गली में वो घूमने लगे। ये तारतम का बल है सुंदर साथ जी। तो कह रहे इस कारण पाताल से लेकर परम धाम तक उन्हें सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगा। लेकिन अब कह रहे हैं परमहंस के हृदय में शक्तिपात किया, तब से परम धाम की सारी चीजें उन्हें सामने ही दृष्टिगोचर होने लगी। इस रसानंद में परमहंस जी 5 दिनों तक मग्न बने रहे। देखो जैसे उन्होंने मंत्र दिया, और मंत्र देते ही वो अंदर एक शक्ति एक प्रवेश की, और वो दृष्टि प्राप्त हुई, जिस दृष्टि से परमधाम तक को देखने लगे, तो इस रस में वे 5 दिन तक मग्न। और हम एक पल में थोड़ी सी एहसास कुछ हो जाए, शब्दों से ही एहसास हो जाए, तो उसको जब तक नहीं बताते ना, तब तक शांति नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर वजूद नहीं कि वो उसको रोक ले। तो अब सुंदर शाह जी यहाँ से अब वो कह रहे हैं कि विक्रम संवत 1656 में वे 240 की आयु में पहुंच चुके। अब वे पद्मावतीपुरी का स्मरण करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए, क्योंकि अब इन्होंने निर्देश दिया कि तुम कहां पर जाओ, अब पद्मावतीपुरी धाम पहुंच जाओ, जहां पर हमारे साक्षात धामधनी विराजमान है ना। तो अब यहां से सुंदर साथ जी चले हुए, तो चलते चलते सरयू नदी के पास सहानपुर गांव में पहुंचे। वहां सुंदर दास नाम का एक 91 वर्ष के वयोवृद्ध थे, जो भावपूर्ण हृदय से मिले, प्रणाम करके सत्संग किया, है ना। और यहाँ पर सुंदर दास जी का जन्म हुआ। उनके पिता सपरिवार मऊ राजधानी में रहकर महाराजा छत्रसाल जी का हिसाबी काम काज करते। तो अब यहाँ पर मेहराज जी कहे कि प्राणनाथ जी वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब सुंदर साथ जी यहाँ पर 1856 का समय हो चुका, और जी श्री जी जबकि 1751 में ध्यान अवस्था में बैठे, मुझे भी नहीं मिलेंगे। तो महाराजा छत्रसाल जी से मुलाकात हुई, तो कहते हैं मऊ में जाते हैं। इस कारण से सुंदर दास जी को 5 वर्ष की आयु में महाराजा छत्रसाल जी से तारतम मंत्र की दीक्षा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इन्होंने सुंदरदास जी ने महाराज छत्रसाल जी से 5 वर्ष की अवस्था में मंत्र ले लिया था, है ना। सुंदरदास जी पहले सुंदर साथ थे, जिन्होंने परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी का दर्शन, स्पर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्ति का सबसे पहले सौभाग्य मिला। जब ये पद्मावतीपुरी पहुंचे, तो सुंदरदास जी पहले सुंदर साथ थे जो गोपाल मणि जी से मिले सब। इस कारण धुरिया सहारनपुर के संत गणों के साथ परमहंस जी का भाई भाई का नाता रखते हैं। अब यहाँ सुंदर साथ जी परमहंस जी सुंदर दास जी के पास में मऊ में कितने दिन रुकते हैं, 10 दिन, और यहाँ से रुककर पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचते हैं, और वहां भी वे 15 दिन ठहरते हैं। और 15 दिन जब ठहरते हैं, तो यहाँ आते ही उन्हें साक्षात प्राणनाथ जी का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर उनके श्री मुख वचनों का लाभ मिला, और उनके आदेश के बाद उन्हें कहा कि हे पुष्पावती सखी, वहां से प्राणनाथ जी ने दर्शन दिया, दर्शन देकर कहा कि हे पुष्पावती सखी, तुम तत्काल वेग से जाओ, और तुम्हारी समूह की जो आत्माएं है ना, वे फरामोशी में पड़ी हुई है, तुम जाकर उनको जाओ। देखो जगह जगह से ये आशीर्वाद मिला कि जाओ, अब तुम जागृत हो गए तो अपनी जुट की सखियों को जगाओ, जब भी काशी प्रयाग और बुंदेलखंड में बताया। ऐसी आज्ञा होते ही पूज्य श्री पद्मावतीपुरी में बैठे बैठे परमहंस जी ने अपने जागृति केंद्र का शुभ स्थान फूलपुर भैया निश्चित करके वहां से प्रवास करके गंगा नदी के दक्षिण में 5 कोस विंध्याचल पर्वत पर गिरिमाला में आ गए। ध्यान देना सुंदर शांति, वहीं बैठे बैठे, क्योंकि
योगी राज तो थे, हर चीज को भाप लेते थे। तो अंदर बैठे बैठे दिल में ले लिया कि जो फूलपुर भैया है इलाहाबाद में, तो वहां पर मुझे अपने जागने का केंद्र बनाना है, क्योंकि वहां पर मेरी रूहें हैं, उन रूहों को मुझे यहाँ पर जागृत। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब ऐसे ही चलते चलते कहाँ आ जाते हैं, वहां से जब चलते हैं तो पावन भूमि में आ जाते हैं, जो आज लाहा नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कैसे कैसे इनका आगे विचरण होता है, कैसे कैसे रमन करते हैं, और कैसे कैसे यहाँ के लोगों को दर्शन देकर एक विश्वास उनके अंदर पैदा करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उसकी लीला सुंदर साथ जी हम अगले में देखें। आज के लिए इतना ही सुंदर साथ जी। अब चलते हैं अपने चौपाई की तरफ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी चौपाई ले लीजिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोह लिया यो रचानो, तब आपे घर पाओगे अपनों देखोगे अलग लखानो। जब तुम अपनी अज्ञान रूपी नींद का परित्याग कर निज स्वरूप की पहचान कर लेंगे, तब तुम्हें यह पता चलेगा कि यह ब्रह्मांड क्यों बना है। तब तुम्हें अपने निज घर की भी पहचान हो जाएगी तथा उस अलग अगोचर पार ब्रह्म के भी साक्षात्कार हो जाएगा। तो राज महाराज जी कह रहे, उनके हमें इंद्रावती से कह रही कि हे सुंदर हे ब्रह्म आत्माओं, हे सुंदर सात, इसका भाव कह रही कि हे ब्रह्म आत्माओं, अपनी अज्ञान रूपी निंद्रा को दूर कर अपनी पहचान करो। तो हम जैसे हम पहले अज्ञान में थे, अज्ञानता रूपी निद्रा में थे, तो कैसे थे कि हम ना तो हमें इस ब्रह्मांड का पता था, ना हमें इस संसार में, हम मोह माया में फंसे पड़े थे। और जी अज्ञान रूपी निद्रा में हम इस कर्म कांड में भी फंसे हुए थे, जो हम ईट पत्थर पानी मतलब पूजते थे, हमें इनका भी नहीं पता था। हम पैदा हो गए इन सगे संबंधियों में फंसे पड़ते, तो हम अज्ञान रूपी निद्रा में ही तो थे ना, इसमें संसार में। तो महाराज जी ने इसके रूप भी दर्शाए, जैसे महाशून्य होगा, क्षरपुष, निर्गुण, निराकार, अगम, अलग, महाकाल, मोह सागर। तो ये इसी ब्रह्मांड में हम इन्हीं अज्ञान रूपी निद्रा में लिप्त थे। इस संसार में हमें किसी चीज की भी सुध नहीं थी, ना हमें अपना भी ना अपने पता था, ना अपने आत्मा का पता था, ना अपने मूल घर का पता था। तो यही तो हमारी अज्ञान रूपी निद्रा है, जो हम इसी में ही थे, अज्ञान रूपी निद्रा में थे, हमें किसी चीज का पता नहीं था। तो जब राज जी महाराज जी की मेरे से हमारी इंद्रावती सखी, सुंदरबाई सखी तारतम ज्ञान लेकर आई, तो ये तारतम ज्ञान जो हम ब्रह्म आत्माओं को मिला, तो इस तारतम ज्ञान पूंजी के माध्यम से हम आत्माओं को अपनी भी पहचान होगी, अपने मूल घर की भी पहचान होगी। और ये जो ब्रह्मांड बना इसकी भी पहचान होगी। तो ये कैसा हुई, जैसे हम मूल मिलाप में बैठे राज्य महाराज जी के चरणों में, तो वहां ते सुरता आई। यहाँ तो ये ब्रह्मांड जो बना, राज जी के 7 अंग जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के जो 4 अंतकरण आए, उन अंतकरणों से, 4 अंतकरणों से ये मूल प्रकृति बनती आई। मूल प्रकृति बनी, फिर उससे बाद में जो हमारी ये चिदानंद लहरी बनी, शबलिक के सूक्ष्म में, फिर नीचे जो अव्यकृत के स्थूल में गायत्री ज्योति स्वरूप, जहाँ मोह सागर दर्शा, जहाँ से राज्य जो 7 अंग अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप अव्यकृत है,
वहां से उस मोह सागर में था आदि नारायण प्रकट हुए। जो महाराज जी ने यहाँ पे जो चौपाई दर्शाई, उपजो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी, इत अक्षर की विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन। या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताथे, थिर चर सब उत्पन्न, या विद उपजो सब संसार, दिखलावने हमको विस्तार। जो अक्षर ब्रह्म के सत अंग जो अव्यकर मन का स्वरूप अव्यय करता है, वहां से जो आदि नारायण प्रकट हुए, और आदि नारायण जो प्रकट हुए उनके उनसे फिर नीचे जो तीन गुण प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश सतरजतम, तो उनसे फिर ये 14 लोक ब्रह्मांड बने। इन 14 लोक ब्रह्मांड में जो ये जीव आए उत्तम, तो हम मूल मिलावे में बैठे, मूल मिलावे में से भी जो सूरता इस 14 लोक ब्रह्मांड में इस जीव के ऊपर बैठ कर ये खेल देख रही है, जागृत होकर। तो हमें इस ब्रह्मांड का भी पता चल गया, मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूँ। इस मेरे आत्मा के पति कौन है, मेरा मूल घर क्या है। तो राज्य महाराज जी ने इस तारतम्य ज्ञान रूपी के माध्यम से हमें इस चीज का भी पता चल गया, जो जागृत होकर जो हम इस 14 लोक ब्रह्मांड में आकर के हम खेल देख रहे हैं। हो गया, कुछ और बोलना है? आगे करो। हाँ, इसका भावार्थ भी ले लीजिए, भावार्थ बहुत अच्छा खोल रखा है सुंदर शाह जी, नरेंद्र स्वामी जी ने। इस चौपाई से यह स्पष्ट विदित होता है कि अज्ञान रूपी नींद के समाप्त होने पर पहले आत्म साक्षात्कार होगा, तत्पश्चात ब्रह्म साक्षात्कार, परंतु इसके लिए पार ब्रह्म की कृपा होना अनिवार्य है। तो ये राज्य महाराज जी की तो कृपा हो रही है हम आत्माओं पर, ब्रह्म आत्माओं पर, जो हम जागृत होकर इस चीज को देख रहे। इस अज्ञान रूपी नींद्रा थी हमारे अंदर, तो इस तारतम्य ज्ञान के उससे ही तो ये दूर हुई, हमें पता चला इस चीज का। बहुत सुंदर सुंदर शाह जी, बहुत अच्छा वाणी का एक्सप्लेन किया है ना। आज की तो शायद जैसा हम हाँ जी, तो जैसे हम हाँ जी जीव के ऊपर सूरता बैठ कर देख रही, तो अब हमें वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से, चित्तवनी के माध्यम से अपने राज्य महाराज जी के स्वरूप का भी पता चल गया, कैसा वो नूरी स्वरूप है। तो हम जब अब हमारे अंदर ये विकार, ये द्वेष, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ये निकल जाएगी ना, तो हमारे अंदर से धुल जाएगा निंद्रा का आवरण, तो हम अपने राज्य महाराज जी के स्वरूप का दर्शन भी कर पाएंगे, उनके चरण कमलों के दर्शन भी कर पाएंगे। राज्य महाराज जी की मेरे से जागृत होकर हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी निंद्रा थी, हम इस मोह माया में फंसे पड़े थे, इस कर्म कांडों में फंसे पड़े थे, तो राज्य महाराज जी की मेहर से ही हमें ये तारतम्य ज्ञान मिला, और इसके माध्यम से हम जागृत होकर इस चीज को देख रहे हैं अभी तक, और अपने राज्य महाराज जी के स्वरूप की पहचान हुई। और इस स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो अपने राज्य महाराज जी के दर्शन भी हो जाएंगे एक न एक दिन। तो ये राज्य महाराज जी की मेहर है जो हमारे अंदर थोड़ा इस मोह से भी अलग हुए, और हम इस कर्म कांडों से बाहर निकल गए, और अंदर किसी चीज का भी अब भय नहीं रहा। राज्य महाराज जी की मेहर से जो होगा हमारे प्राण जयतम ही करेंगे, हमारे प्राण वल्लभी की कृपा से होगा, जो हमारे लिए दुख सुख का जो भी हो रहा हमारे साथ, अब तो राज्य महाराज जी के ऊपर ही छोड़ते सब कुछ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा भी बोली सखी जी, है ना। आज ही हमारी पुष्पावती सखी जी पर बिल्कुल घटित हो रही है, चौपाई भी यही आई है ना। जैसे उन्होंने कह रहे हैं कि नींद हाँ है जब चिन्होगे आपको, तो अज्ञान रूपी नींद हाँ भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया कि नींद किसको कहा, मोह अज्ञान भ्रम ना कर्म काल सब सुन, ये सारे नाम के नींद हाँ जी। के कार्य निर्गुण है ना। तो अज्ञानता हाँ जी। क्या है इसका भी वर्णन किया। फिर हमें कैसे अपना पता चलेगा ये ब्रह्मांड क्यों बना, हमें खेल कैसे दिया बना हम परमात्मा, कैसे हाँ जी। बना उसका भी वर्णन किया। और फिर हमें अपना निज घर की जो पहचान हुई, जिसको अलग और अगोचर कह रही थी, उस पर ब्रह्म का भी हाँ जी। साक्षात्कार कैसे, है ना। बहुत अच्छा वर्णन किया सुंदर शाह जी, है ना। तो अब ये पूरा देखे कि जैसे हमारी पुष्पवती सखी जी बहुत कर रही थी, अलग अगोचर यानी निराकार तक तो पहुंच रही थी, लेकिन इतनी कसनी करने के बाद भी एक परमात्मा की सुधि नहीं थी।
ये नहीं पता था हाँ कि जी। क्षर क्या है, अक्षर क्या है और अक्षरातीत क्या है। इनका भेद नहीं अक्षरातीत पता था क्या है? इतनी कसनी करने के बाद। तो ये कब पता चला है? जब ये तारतम्य मिलता है सुंदर साथ जी, जब सतगुरु की हाँ जी। धामधनी की कृपया होती हाँ जी। है ना। तो ये सुंदर साथ जी देख सकते हैं। बहुत अच्छा, किसी और सुंदर साथ को कुछ इसके बारे में बोलना है तो और विचार कर लीजिए। किसी सुंदर साथ के अंदर कोई भाव आ रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है इस चौपाई से संबंधित, तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। सभी अनम्यूट है। चलिए तो सुंदर साथ जी जयकारा लगा दीजिए। चलो जयकारा लगाइए प्रेम बोलो। बोलो, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ बहुत प्यारे प्यारे की की जय, जय। समस्त जय सुंदर साथ की जय। राम जी सभी प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी, सभी सत्यों के चरणों में प्रेम प्रणाम चरणों जी। में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रसाद जी प्रणाम जी।